हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल 2023 के मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। और स्पेशली इस वीडियो में मैं उनको बताऊंगा कि रीजनिंग में चूँकि 30 क्वेश्चन आने हैं मेंस में, मीन्स 90 नंबर कवर करेगा रीजनिंग आपका। तो रीजनिंग में नंबर को मैक्सिमाइज कैसे करें और क्या क्या चीज़ करें यदि आपका स्कोर अभी भी बूस्ट नहीं हो रहा, मीन्स आप अराउंड आउट ऑफ 90 70 65 70 यहाँ पे यदि लाई कर रहे हैं रीजनिंग में, तो आपको कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस्ड पे मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। करंटली मैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सिलेक्टेड हूँ एसएससी सीजीएल 2022 के थ्रू। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ है कि मैं यहाँ पे ये मानूंगा, क्योंकि आप मेंस दे रहे हैं तो आपका रीजनिंग का ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हैं। फिर भी यदि आपके कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा मतलब कि कमज़ोर हैं, जैसे इस एक तरीके से मैं बताऊं कि हो सकता है कि जैसे किसी को क्लॉक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है या कैलेंडर इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऐसा करिए कि 4 या 5 पेज के इनके कहीं से भी यूट्यूब से, या फिर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनके शॉर्ट नोट्स और बना लीजिए 3-4 पेज के, जिसके बेसिस पे एसएससी अपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछ रहा है वो वाले पार्ट्स पे आप उनके नोट्स से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है। तो मेरे साथ भी ये था कि मेरे पास क्लॉक, कैलेंडर, ये 2 ऐसे टॉपिक थे जो मेरे लिए नए थे, तो मैंने इनके नोट्स बना लिए थे 3-3 पेज के। तो लगभग 6-7 पेज के मेरे ये नोट्स बने थे 2 टॉपिक के। और जब भी मुझे किसी कोई भी मॉक देने के बाद में यदि मेरे से इन टॉपिक के क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, तो मैं वो शॉर्ट नोट्स है उनके गो थ्रू हो जाता और उससे कॉन्फिडेंट फील करता था। और यदि कोई जैसे मॉक देने से पहले आप सोच रहे हैं कि हो सकता है कि पता वापस से मैं उन क्वेश्चंस में फंस जाऊं, तो आप एक बार वो 6 पेज के जो भी नोट्स हैं, आपके टॉपिक डिफरेंट हो सकते हैं जिसमें आप थोड़ा कमज़ोर फील कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा रिवाइज करके 15-20 मिनट फिर मॉक में बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से करिए टॉपिक से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट है कि मैंने डेली बेसिस पे जो लास्ट 2 महीने थे, मैंने डेली बेसिस पे पिनेकल पब्लिकेशन जो कि प्रीवियस ईयर बुक है उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, बल्कि पूरा जो पेपर जो 25 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर में जो सेट आया था वो पूरा है। मतलब कि एक सेट में आपको हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर में एज इट इज़ आए थे। ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसमें जो इंडेक्स है स्टार्टिंग में उसमें दिया हुआ है कि ये वाला सेट है इस डेट को और इस एग्ज़ाम का, मीन्स CHSL का है या CGL का आया हुआ है। उसके आगे उसका लेवल भी लिख रखा है कि मॉडरेट लेवल का सेट है या फिर हार्ड है या फिर इजी है। तो आप कोशिश करिए ये जो 2 महीने बचे हैं आप हार्ड और मॉडरेट के जो भी सेट हैं डेली 3 से 4 सेट लगाइए, मिक्स करके कि 2 हार्ड के लगा लिए 2 मॉडरेट के लगा लिए। और इस तरीके से आप, मेरा ये कहना है कि 4 सेट डेली लगाइए और टाइम बाउंडेड तरीके से टाइमर सेट करिए कि कितने टाइम में आप कर पाते हैं उस सेट को। ठीक है। स्किप क्वालिटी लाइए आपके अंदर। यदि कोई थोड़ा सा आप फंस रहे हैं क्वेश्चन में तो उसको स्किप कर दीजिए, लास्ट में वापस देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड मेरा पॉइंट है, आपको मॉक देने के बाद में उसको एनालाइज करना है कि आपने गलती कहाँ पे की है उस मॉक में। ठीक है। तो मेरे साथ क्या था कि मैंने काफ़ी मॉक लगाने के बाद में ये मतलब कि कंक्लूजन निकाला कि एक तो डिकोडिंग के क्वेश्चन मेरे पे कभी कभी फंस रहे थे, मतलब नहीं हो पा रहे थे, टाइम भी लगा रहे थे और हो नहीं पा रहे थे। दूसरा एनालॉजी, जो नंबर बेस्ड एनालॉजी है उसके क्वेश्चन कई बार मुझे परेशान कर रहे थे, मतलब बहुत मेजॉरिटी 80% मेरे जो रॉन्ग हो रहे थे या फिर हो नहीं पा रहे थे क्वेश्चन वो थे एनालॉजी जो नंबर बेस्ड थे। एक जो मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है 3x3 का, उसमें एक मिसिंग नंबर दे देते हैं कोई भी, तो वो वाला फाइंड करना
उसमें भी मेरी दिक्कत आ रही थी। तो ये 3 टॉपिक ऐसे थे जिसमें मेरी दिक्कत आ रही थी। तो मैंने क्या किया, डेली 4 मॉक लगाता था, उसमें ऐसे कम से कम 5-6 क्वेश्चन हो जाते थे जो मेरे पे फंसते थे, मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो मैंने सेपरेट नोटबुक में इन क्वेश्चंस को मैं नोट कर लेता था विद आंसर्स, ठीक है। तो ऐसे ही लगभग 3 या 4 दिन में मेरे पास कम से कम 10-15 क्वेश्चन हो जाते थे, और सभी में कुछ एक जो लॉजिकल रीजनिंग लगती थी वो डिफरेंट होती थी। तो मैं उसको हर तीसरे चौथे दिन जो 10-15 या 20 क्वेश्चन हो जाते थे उनको रिवाइज कर लेता था, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनमें जो भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट और ऐसे ने क्वेश्चन पूछे हैं, फिर ये रिपीट करने लग गए ये कॉन्सेप्ट, तो मेरे से ये होने लग गए। तो आपको भी यही करना है, आप उसको सेपरेट नोटबुक में नोट कर लीजिए जो भी क्वेश्चन आप पे नहीं बन पा रहे हैं, और उनको 3-4 दिन से रिवाइज कर लीजिए, और बाद में आपको जिस टॉपिक में आप फंस रहे हैं उससे निजात मिल जाएगी। 4th पॉइंट है कि आपको लगभग सारे टॉपिक कवर करने हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड जो क्वेश्चन थे उनकी प्रैक्टिस नहीं की थी। मैं सोच रहा था कि इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन थोड़ा ना पूछा जाएगा, और हो सकता है एक क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो उसको कर लेंगे, मतलब इतना कॉन्फिडेंस दिखा दिया था वहाँ पे। हुआ ये कि मेंस में 3 क्वेश्चन आ गए थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड। अब 3 क्वेश्चन को तीनों को तो छोड़ नहीं सकते, तो मैंने एक स्टेटमेंट एंड केस का क्वेश्चन किया था, बाकी 2 मैंने छोड़ने पड़े थे क्योंकि कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था कि क्या करूं, या फिर एक प्रॉपर कहते हैं ना कि निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो इस तरीके से मैंने मेंस में आउट ऑफ 30 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और जो एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किया था स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का वो भी गलत हो गया था। तो मेरा स्कोर था 80, तो 27 81 माइनस 1 माइनस हो गया था, तो मेरा स्कोर आउट ऑफ 90 80 था। और यहीं पे यदि मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की भी प्रैक्टिस करके जाता तो 3 में से 2 तो एटलीस्ट मैं कर ही देता सही, ठीक है। और हो सकता है कि तीनों भी कर पाता, क्योंकि जिस तरीके की मेरी एक्यूरेसी रही थी बाकी टॉपिक मेरे पूरे एकदम सही थे। तो भाई आपको कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है, चाहे कैसा भी हो, न ज़्यादा और कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक है। तो यही है रीजनिंग में, आप ये चीज़ें फॉलो करिए और अपना स्कोर अभी 2 महीने में अपना स्कोर को बूस्ट करने की पूरी कोशिश करिए। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहे। टेक केयर एंड बाय बाय।